हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है बजट 2023-24 फर्स्ट फैब को ही आ गया है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके लिए लेकर आई हूँ बजट के सारे अपडेट्स, यानी कि आप इसमें देखेंगे कि जो भी फंड्स अलॉट किए गए हैं, इसके साथ ही जो भी स्कीम्स स्टार्ट किए गए हैं इस बजट में, और जिस स्कीम्स पे काम किया जाएगा, और इसके साथ भी आप देखेंगे कि जो टैक्स स्लैब्स हैं वो और क्या सस्ते क्या महंगे हुए हैं। बजट स्पीच में निर्मला सीतारमण के थ्रू कौन से वर्ड्स को सबसे ज़्यादा बार यूज़ किया गया है। तो ये सारे अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो पे एंड तक फ्रेंड्स। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर बीपीएससी विद दिव्रॉक। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इस बार की बजट में 2023-24 के जो बजट है उसमें क्या क्या किस किस चीज़ों को प्राथमिकता में लाया गया है। सो इस बार के बजट में फ्रेंड्स 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है, और वो 7 प्राथमिकताएं आपके ऐसे हैं। फर्स्ट है समावेशी विकास, सेकंड है अवसंरचना एवं निवेश, थर्ड है अंतिम छोर तक पहुंचना, फोर्थ युवा शक्ति है, फिफ्थ वित्तीय क्षेत्र है, सिक्स्थ हरित विकास है, और सेवेंथ है क्षमता को उभारना। तो ये सारे कुछ 7 प्राथमिकताएं हैं जो केंद्र सरकार के थ्रू लिया गया है इस बजट में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया है, संसद में बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण के थ्रू कहा गया है कि इस साल का जो बजट है उसमें 7% का जो है वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है। सो टैक्स स्लैब देख लेंगे हम। टैक्स स्लैब में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि 0.0 से लेकर 3 लाख तक का 0% बैलेंस जो है टैक्स लगने वाला है। 3 to 6 लाख पे 5% का टैक्स लगेगा, 6 to 9 लाख पे 10% का, 9 to 12 लाख पे 15% का, एंड 12 to 15 लाख पे 20% का टैक्स लगने वाला है। वहीं एबव टू 15 लाख पे 30% का टैक्स जो है लगने वाला है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही मैं ये क्लियर कर दूं कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करने होंगे, क्योंकि इनकम टैक्स की अंडर सेक्शन 87A जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, उसके थ्रू 5 लाख पे पहले जो था वो कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना होता था, जबकि 2.5 लाख तक ही 0% टैक्स पेमेंट था, मतलब आपको टैक्स पेमेंट नहीं करने थे। तो उस सेक्शन के थ्रू जो था वो टैक्स पेमेंट नहीं करना था। सो वो अब बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख तक कर दिया गया है इस साल का जो टैक्स स्लैब है उसमें। सो ये टैक्स के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि केंद्रीय बजट में 2023-24 में स्वास्थ्य पे कितने रुपए अलॉट किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य पे जो है चिकित्सा पे किए गए हैं 89,155 करोड़ रुपए, जो कि 2022-23 की तुलना में 13% ज़्यादा है। यानी कि उस टाइम पे 79,145 करोड़ रुपए अलॉट की गई थी। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही 2047 तक सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी के उन्मूलन के लिए मिशन की घोषणा भी की गई है फ्रेंड्स। सिकल सेल एक आनुवांशिक बीमारी है। और शिक्षा के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो शिक्षा पे इस साल बजट में 1.12 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। 2023-24 के जो बजट है, 23-24 की जो बजट है उसमें 1.12 लाख करोड़ रुपए का अलॉट किया गया है, जो कि पिछले साल 1.04 लाख करोड़ रुपए ही थी। और खेत और किसान के बजट की बात करेंगे तो इस साल पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा कम बजट में रखा गया है, 1.25 लाख करोड़ रुपया रखा गया है खेत और किसान के लिए। और फ्रेंड्स, जो कि पिछले साल 1.32 लाख करोड़ रुपए का जो रखा गया था। और बागवानी योजना के लिए 2200 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने खेती और किसानी पे ज़्यादा फंड अलॉट नहीं करा है, लेकिन उसको औद्योगिकरण करने के लिए उन्होंने फंड्स रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी और मिलेट्स के लिए भी उन्होंने फंड्स रखे हैं। सो ये थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर 33% खर्च बढ़ाया गया है इस साल के बजट में फ्रेंड्स। रेलवे की बात करें तो 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। पीएम आवास योजना पे 66% का आवंटन यानी कि अलॉट बढ़ाया गया है पिछले बजट के अकॉर्डिंग। ऊर्जा परिवर्तन के लिए 35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
आदिवासियों के लिए PMPBGTG योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं फ्रेंड्स। ये विशेष रूप से जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया गया है। तो मिशन आप ये याद रखेंगे। और PBTG जो बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके, इसके लिए किया गया। और 3 साल में ये 15,000 जो है वो अलॉट कराए जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे अर्बन इंफ्रा के लिए। तो अर्बन इंफ्रा के लिए जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने है वो पर ईयर 10,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो करेगा। इंडिया गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी सक्रिय करने के लिए 200 कंपोस्ट बायोगैस सम्मिलित होंगी, और जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं फ्रेंड्स। 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ई कोड का तीसरा फेज शुरू करने के लिए, यानी कि 2023 में ई कोड का थर्ड फेज स्टार्ट करने वाला है इंडिया गवर्नमेंट, जिसके लिए 7,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 लाख करोड़ का खर्चा हुआ है फ्रेंड्स। इसमें 2014 से लेकर अब तक जो इन्वेस्टमेंट की गई है सरकार के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी बात की गई है। तो उन्होंने कहा है कि गरीब कल्याण अन्न योजना में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 2014 से लगातार किए जा रहे कामों में हम विश्व के 10वें से 5वें बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, जो कि पिछले साल ही हुआ है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा। और बात करेंगे हम कर्नाटक में सूखे के लिए 5,300 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। रेलवे के लिए जैसे कि आपको पहले भी बताया मैंने 2.4 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं एंड 75,000 नई भर्तियां भी निकाली जाएगी। एग्रीकल्चर की बात करेंगे हम फ्रेंड्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार के सृजन को तेज गति प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना भी की जाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स थे एग्रीकल्चर के लिए। मिलेट्स की पैदावार बढ़ाने के प्रयास पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने आम बजट में मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। मिलेट्स को उन्होंने श्री अन्न का नाम भी दिया है फ्रेंड्स, तो आप ये याद रखेंगे। स्टार्टअप की विकास के लिए समावेशी समाधान की बात कही गई है। कृषि वर्धक निधि अग्री स्टार्टअप खोलने के लिए उन्हें उत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि दिया जाएगा, ऐसी भी बात कही गई है बजट में। और ये बजट में कहा गया है कि हम दुनिया के सबसे बड़े अन्न उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक देश बन गए हैं। तो ये बजट में कहा गया है किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी, इस बात पे जोर दी गई है। मोटे अनाज को बढ़ावा देना प्राथमिकता में रखा गया है। नए सहकारिता मंत्रालय का गठन करने की बात कही गई है। सहकारी बैंकों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, ये भी बात कही गई है। और सहकारी सोसाइटी का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, तो ये भी बात बेसिकली बताई गई है बजट में। हेल्थ सेक्टर के लिए बात करें तो हेल्थ सेक्टर बजट 2023 में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना होगी। बागवानी योजना के लिए 2,200 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। डिजिटल तकनीक की बात करें हम, डिजिटल तकनीक से खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। कमजोर किसानों के लिए सहकारिता का मॉडल तैयार किया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ सरकार की बड़ी प्राथमिकता होगी, ऐसी बात कही गई है। और अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक हो गई है, तो इसके लिए बात करेंगे। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है, ये बात कही गई है बजट में। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाए जाने की बात कही गई है। उज्ज्वला के तहत 6 करोड़ लोगों को और ज़्यादा कनेक्शन देने की बात कही गई है। मतलब उज्ज्वला योजना जो है उससे 6 करोड़ लोग और जोड़े जाने की बात कही गई है। युवा वर्ग को अपनी आकांक्षा को उपलब्ध करवाने के लिए काम करने पर जोर दिया गया है। एंड 1 जनवरी 2024 तक मुफ्त राशन देने की बात की गई है। पर्यटन में अपार संभावना की बात कही गई है। मिशन मोड में काम करने के ऊपर जोर दिया गया है। तो पर्यटन में अपार संभावना है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट के थ्रू कहा गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य राज्य की सहायता द्वारा
मिशन मोड में काम किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। 2014 से सरकार के प्रयासों के सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया गया है। वहीं बजट में लोगों की आय के बारे में भी बात की गई है, जो 2014 से पहले की तुलना और अभी 2014 के बाद 2023 तक की जो उनकी आय है उस पर बात की गई है, जो कि पहले की तुलना में दोगुना हो चुकी हुई है और 1.97 लाख रुपए हो गई है पर व्यक्ति आय। बजट में 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनाए जाने की बात कही गई है। फर्टिलाइजर के बैलेंस इस्तेमाल के लिए पीएम प्रमाण योजना लागू की जाएगी, ये स्कीम है, आप याद रखेंगे। कोविड प्रभावित MSME यानी कि जो छोटे लघु उद्योग करने वाले हैं उनको 95% पूंजी लौटाई जाने की बात कही गई है फ्रेंड्स। मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन वेब पोर्टल खोले जाने की बात कही गई है बजट में। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा, ऐसी बात कही गई है। प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में ये जो पुस्तकें हैं वो मिलेंगी और उम्र के हिसाब से इन पुस्तकों को रखा जाएगा। राज्यों और उनके लिए प्रत्यक्ष पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तो ये बात कही गई है बजट में। अगले 3 साल तक अमृत धरोहर योजना, आप योजना नाम याद रखेंगे, सारी योजना मैं बता रही हूँ, इसमें लागू की जाएगी, जिसमें दलदली जमीन, इको टूरिज्म और स्थानीय समुदायों को रोजगार देने पर ध्यान दिया जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बाद 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलप किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है बजट में। देश भर में 38,800 यानी 38,800 टीचर एकलव्य मॉडल स्कूल में बहाल किए जाएंगे फ्रेंड्स। बजट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाने की बात कही गई है। यूथ की स्किल ट्रेनिंग के लिए PMKVYC 4.0 को लॉन्च किया जाएगा, ये भी बात कही गई बजट में। MSME यानी कि छोटे जो लघु उद्योग करने वाले हैं को क्रेडिट कार्ड गारंटी दी जाएगी, इसके लिए 900 कोप्स तैयार किए जाएंगे, 900 कोप्स तैयार किए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ MSME को ब्याज पर 1% की छूट दी जाएगी, यानी कि जो छोटे लघु उद्योग करने वाले हैं उनको हर एक ब्याज जितने भी उनकी होगी उस पर 1% ब्याज की छूट दी जाएगी, ऐसी बात कही गई है बजट में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सुधार होगा, ये भी बात बजट में, इस पर भी जोर दिया गया है। 47 लाख युवाओं को 3 साल के लिए स्टाइपेंड किया जाएगा। स्वदेश दर्शन स्कीम को बॉर्डर और गांव के लिए सेटअप किया जाएगा, यानी कि बॉर्डर और गांव के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च किया जाएगा फ्रेंड्स। वहीं महिलाओं के लिए इस बजट में महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2025 तक का जारी कर दिया गया है। महिला बचत योजना में 2 लाख तक का निवेश पर छूट दिया गया है और साथ ही साथ 2 लाख के निवेश जमा करने पे 7.50% ब्याज देने की बात कही गई है इस बजट में। किसान, महिला, अनुसूचित जातियों और सामाजिक विकास संभव किया जाएगा। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर जोर दिया गया है इस बजट में। वहीं हम देखेंगे बजट में क्या सस्ता और क्या सबसे महंगा रहा, तो आपकी LED टीवी, कपड़ा, मोबाइल फ़ोन, खिलौना, जो देसी खिलौने हैं वो, विदेशी खिलौने महंगे हैं, देसी खिलौने सस्ते हैं। मोबाइल, कैमरा सेंस, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें, लिथियम सेल्स एंड साइकिल, ये सारी चीज़ें सस्ती हुई हैं। वहीं सिगरेट, शराब, छाता, विदेशी किचन चिमनी, सोना, आयातित चांदी के सामान, प्लेटिनम, एक्सरे मशीन एंड हीरा, ये सारे महंगे हुए हैं फ्रेंड्स। अब देखेंगे कि बजट में क्या जो वर्ड्स है, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, तो आपके टैक्स 51 टाइम यूज़ किए गए हैं टैक्स को, विकास वर्ड को 28 टाइम, राज्य वर्ड को 27 टाइम, फाइनेंस को 25 टाइम यूज़ किया गया है, खेती किसानी को 25 टाइम यूज़ किया गया है, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को 24 टाइम यूज़ किया गया है, स्कीम को 22 टाइम यूज़ किया गया है, 22 टाइम, इकोनॉमी को 21 टाइम यूज़ किया गया है, कस्टम ड्यूटी को 20 टाइम यूज़ किया गया है, बैंक RBI को 18 टाइम यूज़ किया गया है, डिजिटल एंड ऑनलाइन को 17 टाइम यूज़ किया गया है, साथ ही साथ क्रेडिट को 17 टाइम यूज़ किया गया है, ग्रीन को 16 टाइम यूज़ किया गया है, कोऑपरेटिव को 15 टाइम यूज़ किया गया है, इन्वेस्टमेंट को 15 टाइम यूज़ किया गया है, इनकम को 26 टाइम यूज़ किया गया है, मिलेट्स यानी कि श्री अन्न को 15 टाइम यूज़ किया गया है, रेगुलेशन को 15 टाइम यूज़ किया गया है,
फिजिकल को 14 टाइम यूज़ किया गया है, किसान को 14 टाइम यूज़ किया गया है, ऊर्जा को 14 टाइम यूज़ किया गया है, खर्च को 14 टाइम यूज़ किया गया है, MSME को 13 टाइम यूज़ किया गया है, उत्पादन को 13 टाइम यूज़ किया गया है एंड टेक्नोलॉजी को 13 टाइम यूज़ किया गया। फ्रेंड्स, इसमें से कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप याद रखेंगे कि उसको कितने टाइम यूज़ किया गया और जो सबसे मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया उसको तो ज़रूर ही ध्यान में रखिएगा आप। वो शायद क्वेश्चन में आपके इम्पोर्टेंट हो सकता है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके क्वेश्चन में, और आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में आपके। सो बजट में इस जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट थे मैं आपके तक लेकर आई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।